बेटा, आज हमारा योग शिविर का तीसरा दिन है। आज हम आपको योग कैसे करते हैं और उनसे क्या क्या हमें लाभ होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो योग जो हम करते हैं वो हमारे दो तरह से होता है, एक तो हमारा दिमाग से और दूसरा शरीर से। कैसे हमने दोनों को एक साथ चलाना है, उसके लिए हमें योग में सम्मिलित होना पड़ेगा। योग क्या है? जोड़ना। हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, दो चीजों को योग कहते हैं। जो दो चीजों से जुड़ा उसे योग कहते हैं। योग करने से हमारा शरीर तो तंदुरुस्त रहता ही है और हम समाज को भी अच्छा और तंदुरुस्त रख सकते हैं। उसके लिए जब हम खुद अच्छे होंगे तभी हम दूसरों को अच्छा करेंगे। हमारे शरीर को शेड्यूल अच्छी सेहत दे सकते हैं। अगर हम बीमार हुए तो हम खुद दूसरों को सेहत नहीं दे सकते। इसलिए हमें जो योग है हमारे प्राचीन से चला आ रहा है। प्राचीन समाज जो हमारा था, पहले योग आसन थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो पहले इसी योग में जो भगवान की भक्ति करते थे। आज उसी योग को हम अपने शरीर को अच्छा तंदुरुस्त और स्टोर करने के लिए इसका अभ्यास करेंगे। योग कैसे करते हैं, स्टार्टिंग में कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, हमारी सांस क्रिया कैसे होनी चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। योग करने से पहले हमें अपना जो शरीर का जो लेवल है उसे पहले बिल्कुल योग के लिए करना पड़ेगा पूरा। उसके लिए जो योग के साथ हो सके, ठीक है। तो हम पहले योग की जो करना है, तो सबसे पहले हम योग को करने के लिए अपने आप को पूरा आंखें बंद करेंगे और सुखासन में बैठेंगे। बैठने के बाद आंखें बंद और जो आपके जो हाथ है दोनों, जैसे मैं करता हूँ वैसे आपने देखना। इसको आपने ओपन करना है धीरे धीरे और दोनों हाथों को अपने अपनी नीज के ऊपर ले, नीज के ऊपर आप इसको रब करेंगे। करिए, सुखासन में बैठ, शोल्डर है वो भी साथ घूमने चाहिए। जिस तरफ आपका हाथ घूमता है इस तरफ आगे की तरफ। हमें योग के लिए तैयार होना है। सबसे पहले हमें योग के लिए अपने शरीर को और माइंड को तैयार करना है। तो उसके लिए तैयार होने के लिए हमें पहले जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो करनी पड़ेगी। और दोनों हाथों को खोलिए। खोलने के बाद जैसे हम घुमाते हैं आपको, ऐसे डमरू बजाते हैं भगवान शिव का, वैसे वैसे करना है। आपका जो अंगूठा भी साथ मिलना चाहिए। क्या कर आप बच्चे क्या करते हैं, बहुत या हाथ है ऐसे पूरा करते, ऐसे पूरा जो आपका थम्स है नीचे वो पूरा फिंगर के साथ मिलना चाहिए। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। फिर चेंज करेंगे पीछे की ओर।
आप हाथ रिलैक्स में आकर अपने हम नेक की करेंगे। पहले आप धीरे से आप राइट साइड को, लेफ्ट को जर्क नहीं लगानी, बिल्कुल सीधे होने के बाद धीरे से हाँ जी कीजिए, कीजिए खुद कीजिए पूरा। नेक्स्ट पीछे कीजिए, हेलो अपनी जिन को कोशिश करेंगे चेस्ट के साथ लगाने, आंखें बंद नहीं करनी। एक बार पीछे, फिर बिल्कुल नीचे चेस्ट के साथ आप टच करोगे अपनी चिन को, जैसे सर कर रहे हैं धीरे धीरे वैसा करिए। फिर पीछे की तरफ, सभी पीछे की तरफ कर लें। अभी साइड में अपनी राइट साइड, सामने आने के बाद फिर राइट साइड। आपके जो कंधे हैं झुके नहीं होने चाहिए। सामने आने के बाद ऑपोजिट साइड, देखिए कहाँ तक आपकी जो गर्दन है कहाँ तक जाती है, देखनी है। शोल्डर लेवल के साथ में चाहिए। चेंज करेंगे। अभी आपने क्या करना है, हमने राउंड करना है इसको गर्दन को। आंखें बंद नहीं करनी, आंखें बंद करोगे तो चक्कर आ जाएगा। कोशिश करनी है कि हमारी जो नेक है उसको कुछ प्रॉब्लम ना आए। नॉर्मली धीरे धीरे घुमाते रहिए। सामने रिलैक्स में दो मिनट, आंखें बंद कीजिए। आंखें खोलिए। तो अभी आपने क्या करना है, पहले हमने लेफ्ट हैंड को अपोजिट साइड लगाना है, लेफ्ट राइट लगाइए, ऐसे लगाए और राइट हैंड को अपने अप लेना। लेने के बाद धीरे धीरे हमने लेफ्ट साइड किया और हम सामने देखिए, सामने बात है जब आपकी कोशिश कीजिए जो आपकी एल्बो है वो नीचे जमाइन पर होनी चाहिए। इसी तरह सेकंड हमने जो एल्बो राइट हैंड को नीचे लगाएंगे और इस साइड को और सामने देखेंगे। ऊपर आने के बाद फिर लेफ्ट साइड को हाथ हमारा नीचे जमीन पर और कोशिश करो हम सामने देखें। ऊपर आने के बाद फिर राइट साइड को। जो हमारे बच्चे 2 दिन कैंप लगाते हुए हो गए हैं वो जानते हैं कैसे करना है। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे। राइट के बाद हम फिर लेफ्ट, हाथ आसन में बैठे हम, ये हमने लेफ्ट हैंड उठाया और
राइट नी के ऊपर हमने रखा इसको, देख सकते हैं पहले, देख, और धीरे धीरे जो राइट हैंड है वो आपका पीछे जाएगा और आपकी जो गर्दन है वो भी पीछे की तरफ जाएगी। आपने लेफ्ट हैंड को राइट नी की तरफ रखना है और फिर अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ लेकर जाना है। एक बार सामने देख लिए सर कैसे कर रहे हैं कि अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पर और फिर अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ लेकर जाना है। सेकंड चेंज करना है, राइट हैंड को लेफ्ट नी पर और जितनी आपकी गर्दन मुड़ सकती है लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाओ और पीछे देखने की कोशिश करो। अब अगर कोई आपकी दर्द हो रही है वहीं पीछे रुक सकते हैं आप। रिवर्स डायरेक्शन में कीजिए। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। लेफ्ट हैंड को राइट नी पर और फिर राइट की तरफ पीछे की तरफ देखना है। सभी देखो अपने पीछे की तरफ। उसके बाद रिपीट कीजिए। अब लेफ्ट नी पर राइट हैंड को रखते हुए लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाना है, बिल्कुल। इस टिप्स को आप 10 और 15 बार कर सकते हैं। अभी क्या करना है हमें, योगासन की जो तैयार आपकी स्थिति में बैठे हैं, दोनों पाँव को फैला लें और हाथ पीछे ले लें, हाथ पीछे ले लें। दोनों पाँव को आप एक साथ जोड़ते हुए टो के साथ कोशिश करें। कीप साइलेंस। प्रॉपर करते और सीखिए कैसे करना है। पहले क्या करेंगे आप, हमारे जो पाँव है टोज को आगे की तरफ खींचेंगे, ऐसे खुल जाइए, पीछे की तरफ खुल जाइए, स्ट्रेच कर लें आपने, खुल जाओ और फिर आगे को ऊपर, बस नी की तरफ, फिर सामने की तरफ। कोशिश करनी है कि स्ट्रेच करते हुए जो आपकी फिंगर्स है वो खुले नहीं, ऐसे साथ में जुड़ी रहे। कोशिश करनी है, जैसे खुल जाती है सामने, वेरी गुड। पाँव को जोड़ के रखना है, एड़ियों को एक साथ जोड़ना है। हाथ पीछे होने चाहिए, प्रॉपर हाथ आपके पीछे चाहिए। आपके दोनों हाथ पीछे की तरफ होने चाहिए और घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए, मोड़ने नहीं है किसी ने भी, घुटनों को सीधे रखना है। अभी रिवर्स आपने इसको घुमाना है जैसे क्लॉकवाइज, घुमाइए आगे लेकर, पहले सीधा स्ट्रेच करेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे जैसे चक्की का हम पहले जो हमारे बुजुर्ग थे चक्की पीसते थे, उसी हिसाब से हमने पहले आगे फिर पीछे। कोशिश करें कि आपके जो पाँव हैं जो वही मिले। क्लॉकवाइज रोटेट करें अपने पैर, ऑपोजिट साइड भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज रोटेट करते रहिए धीरे धीरे, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं वैसे अपने पाँव को घुमाना है। इसको क्लॉकवाइज कहा जाता है। और इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, उलट, बिल्कुल उसकी रिवर्स डायरेक्शन में लेकर जाना है और धीरे धीरे करना है, बिल्कुल धीरे धीरे, रिलैक्स मूड हो आपका। नेक्स्ट है अपने राइट हैंड, राइट फुट को आपने अपने थाइस के ऊपर रख लेना है। रखने के बाद इनको प्रेशराइज करना है, एक्टिव प्रेशर ऐसे करना है, दबाना है। राइट फुट को लेफ्ट थाई पर रखें, राइट फुट को, और अपने फुट को फिर उसके पीछे जो उसकी फिंगर्स हैं उसको दबाना है, पूरे पैर को दबाना है।
आपको पता चल जाएगा कि आप जोग कर रहे हैं, आपको अच्छा भी लगेगा भाई हमने जोग किया, पूरे शरीर को आपको पता चल जाएगा हमने जोग किया है। दबाइए, एक्यूप्रेशर दीजिए पाँव को। इसी प्रकार आप लेफ्ट लेग को थाइस के ऊपर रखने के बाद प्रेशराइज कीजिए उसको। अब दूसरी तरफ ऐसे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन। कोशिश करनी है आपने पूरा दबाने की, कि आपको पता चले कि हमने कोई जोग किया किया। फिंगर और थम्स के साथ आपने इसको प्रेशराइज करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, पूरा अंगूठे के साथ दबाना है इसको पूरा। कीजिए। पाँव चेंज कीजिए। सभी बच्चे करेंगे। आप सीखेंगे तो आप घर में अपने बुजुर्गों को भी सिखाएंगे, अपने भाई बहन को भी सिखा सकेंगे योग के लाभ क्या है, उससे हमें कौन कौन से फायदे होते हैं, किस किस बीमारी से हम बच सकते हैं, ये सभी योग में है। तो अभी दोनों लेग्स को आप सीधे कर लीजिए। करने के बाद राइट लेग्स को आपने जहाँ नीचे नीज के नीचे जो है वहां से पकड़ लेना है, दोनों हाथों से। पकड़ने के बाद कोशिश करनी है ऐसे उठाने के बाद सीधा करने का। कीजिए। ऊपर नहीं ले जाना है, ऐसे ऊपर नहीं, सीधा खींचना है। खींचने के बाद और ऊपर फिर आपने इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मारने की कोशिश करनी है। एंटी क्लॉकवाइज इसीलिए तो मैंने पकड़ाया। पैसे ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखिए इससे क्या होता है कि आपका बैलेंस जो है नहीं बनता है, बैलेंस बन जाएगा। Your side घुमाइए। चेंज कीजिए। राइट लेग को अपने लेफ्ट थाइस के ऊपर रखिए और दोनों हाथों से नीज को पकड़ना है नीचे से और अपनी चेस्ट की ओर इसको प्रेस करना है। कोशिश कीजिए ऐसे नीचे दबाने की कोशिश कीजिए धीरे से। अगर आप बिल्कुल नीचे दबा दोगे तो एक इंसिडेंट होने की संभावना रहती है। तो आपने क्या करना है, धीरे से ऊपर उठानी जाती है वहां तक, ठीक है। तो अभी पकड़ने के बाद घुमाने की कोशिश कीजिए, लेग चेंज कीजिए। प्रेस कीजिए।
ऊपर, धीरे से प्रेस कीजिए। अभी कोशिश कीजिए इसको घुमाने की। दोनों पाँव को सीधे कर लीजिए, लेग्स में बैठ जाइए। लेग्स में आपके दोनों पाँव में डिस्टेंस होना चाहिए 2 से 4 इंच का, और पाँव को ढीला छोड़ देना। छोड़ने के बाद अब आपने क्या करना है, बटरफ्लाई बोलते हैं वो एक्सरसाइज हम करेंगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो। उसके लिए हमने क्या करना है, दोनों पैरों को हमने एक साथ मिलाना है। मिलाने के बाद जितना आप मिला सकते हैं, अगर पूरा नहीं मिलता तो यहीं तक रहता है, तो अगर जितना जिसका पीछे तक ला सकता है वो कीजिए। और दोनों हाथों से होल्ड कीजिए, अपने टोज को अच्छी तरह होल्ड कीजिए। और आपकी जो बैक बोन है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे झुकी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधे। सीधे करने के बाद आप जैसे पंछी पंख हिलाता है वैसे हिलाना, ऊपर जितना होता है। कोशिश कीजिए कि आप अच्छी तरह करना। इसको सीखना है अभी आपने। आज जो हमारा योग शिविर का 3rd डे है, तीसरा दिन है। जो बच्चे 3 दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं और अच्छी तरह कर रहे हैं। जो नए बच्चे आए हैं वो पहले अच्छी तरह देखें। देखने के बाद आपने कोशिश करनी है इसको अच्छी तरह करनी है। हाथ को छोड़ते हुए प्रेस करना है यहाँ पर ऊपर। कोशिश करनी है अगर आप पीछे न गिर जाए, कोशिश करो आप नीचे जाए। अगर नहीं जाता तो जहाँ तक रहे वहीं तक रहेंगे। चेत किए रहेंगे। सुखासन में आप बैठ जाइए। तो अभी आप सभी बच्चों ने देखा जो बेसिक एक्सरसाइज है हमारी योग को करने से पहले, कैसे योग करना है। हमारा शरीर योग के लिए भी तैयार है। हम कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जो भी आपको करके बताएंगे। और सामने बिल्कुल स्ट्रेट देखना है सामने, और धीरे 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 आते हुए सांस को छोड़ते हुए एरिया में साथ आ जाइए। कैसे करना दोबारा फिर देख लीजिए। पाँव को जोड़ते हुए सामने हाथ सांस भर लेनी है। सांस भरने के बाद धीरे 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 हमने ऊपर को ले जाना है। पूरा अपने शरीर को स्थिर करना है अपने, और बिल्कुल सामने देखना है, स्थिर रखना है अपने आप को। देखना है कि मैं पूरा स्थिर रहूं, और धीरे 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 सांस छोड़ते हुए नीचे एड़ियों से नीचे आना है। तो आप इसको बोलते हैं हम ताड़ासन, जिससे हमारी टम्मी की प्रॉब्लम है, जब पेट बढ़ गया, गैस प्रॉब्लम है, हाइट बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और हमारी जो पाचन शक्ति है वो स्थिर होती है, उससे बढ़िया बन जाती है। तो हमने ये एक्सरसाइज करने से पहले ये देखना है कि हमारा पेट अच्छी तरह खाली हो, हम फ्रेश हो जाए। सुबह मॉर्निंग टाइम आप कर सकते हैं इसको। इवनिंग टाइम जो आप खाना खाते हैं, खाना खाने से 1 घंटा बाद या 1 घंटे पहले, या वो पेट खाली है जो खाया पिया है, ज़्यादा से ज़्यादा हम वैसे बोलते हैं 3 घंटे। लेकिन अभी बच्चे जो हैं खाते पीते रहते हैं, लेकिन आपका पेट जो आपने ये देखना है कि हमारा पेट 1 घंटा पहले कुछ ना खाया होगा सामने। जब नहीं खाया तो आप ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फिर एक बार देख लीजिए, दोनों हाथों को सीधा करना है आपने, श्वास भरनी है, धीरे धीरे ऊपर, हाथों को भी ऊपर खींचना है। आपकी जो टम्मी है ये भी ऊपर खींचना है, जिससे कि स्टैचू पूरा जितना आप ऊपर खींच सकते, स्थिर रहना है। ऐसे ऐसे आगे पीछे होने की कोशिश नहीं करनी, हमें कोशिश करनी है यहाँ पर सीधा ऐसे।
कोशिश करनी है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से नीचे धीरे धीरे आपने नीचे आ जाना, ठीक है। अभी ये एक्सरसाइज आगे की तरफ हाथ, पहले आगे की तरफ, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ और सांस को अंदर की तरफ, और जितना हो सके अपने पांव को ऊपर उठा सकते हो, एड़ियों को ऊपर, और पैरों के बल आपने खड़े होना है, और सांस को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप वहां पर थोड़े समय के लिए रोकना है। उसके बाद फिर नीचे रिलैक्स हो जाना है, एड़ियों को नीचे, फिर धीरे धीरे आगे हाथ लेकर आए, धीरे धीरे धीरे, और उसके बाद फिर धीरे नीचे, फिर रिलैक्स। एक बार फिर से हाथ नीचे, धीरे धीरे सामने, धीरे धीरे सामने, अब फिर ऊपर, धीरे धीरे ऊपर, और अब एड़ियों को उठा लो और सांस को अंदर की तरफ खींचना है। ये आपकी हाइट को भी इंक्रीज करेगा, आप प्रॉपर फिट भी रहोगे फिजिकली। और उसके बाद सांस छोड़नी है, धीरे 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 आगे हाथ, फिर धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स हो जाना है। फिर से कंटिन्यू करिए, धीरे धीरे आगे हाथ, फिर धीरे धीरे उसके बाद ऊपर हाथ, सांस को अंदर की तरफ खींचना है, एड़ियां उठा लेनी है। जितना देर तक आप खींच के रख सकते हो, ज्यादा समय नहीं। अब सांस को छोड़ दो, एड़ियों को नीचे, फिर हाथ आगे 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 आगे, फिर रिलैक्स। 10 से 15 बार आप कर सकते हो, आपकी हाइट इंक्रीज होती है इससे, और आप फिजिकली बिल्कुल तंदुरुस्त भी रहोगे। और जो डीपी चंचल सर ने आपको ये योगा करवाए हैं, साथ में हरजिंदर सर, प्रिंसिपल रुपिंदरजीत सिंह सर का बहुत बड़ा और अच्छा ये उपराला है। साथ में गुरप्रीत सर जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, उनका थैंक्स है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अभी हम कराएंगे आपको वृक्षासन। वृक्षासन कैसे करना है, तो ये आपने पहले मेरे को देखना है, उसके बाद आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। आप नीचे बैठते हैं, बैठ जाइए। नेक्स्ट वृक्ष आसन करवाएंगे सर। और ये जो स्टूडेंट्स है, 21 जून है योगा इंटरनेशनल डे, उसके संदर्भ में हम ये करवा रहे हैं। तीसरा दिन है आज। घर जाकर रिपीट करना है आपने, अपने ब्रदर सिस्टर को भी करवाइए, अपने पेरेंट्स को भी करवाइए। हाँ जी सर। वृक्ष कैसे करना है, हमने अपने आप को संतुलन रखना है। संतुलन रखने के लिए जैसे वृक्ष स्टोर रहता है, आपने गले मजबूत रखता है, उसी प्रकार से वृक्षासन आपने करना है। वृक्षासन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो राइट लेग्स है वो नीचे रहेगी और लेफ्ट को हम उठाएंगे। उठाने के बाद कैसे करना है, ये पहले देखना है, पकड़ के हमें यहाँ पर लगा, ऐसे लगाना है। फिर देख लीजिए ये आपकी जो लेग्स है बिल्कुल सीधे, ऐसे आगे नहीं होना चाहिए या ऐसे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समतल ऐसे सीधा। और इसके ऊपर आपका पूरा बॉडी वेट होना चाहिए। इसको पुश करके रखना, जितना पुश करोगे आप इतना वैसे आप टिका सकते हैं। और हाथ को ऐसे उठाते हुए पूरा ऊपर ऐसे। ये कौन सा आसन है, वृक्षासन। हमने इसको बिल्कुल सावधानी से करना है। सावधानी से करने के लिए पहले हमें अपना बैलेंस कंट्रोल करना पड़ेगा। बैलेंस कंट्रोल करने के लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये आसन करते हैं, पूरा स्टेप कर सकते हैं, हम खींच सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमें इसको नीचे रखना है।
और लेग को पकड़ने के बाद नीचे। इसी एक्सरसाइज को हम रिपीट करेंगे दूसरी लेग से, दूसरी टांग से हम रिपीट करेंगे। रिपीट करने के लिए वही, पहले हमें सीधा इसको यहाँ पर लगा देना है, पुश करेंगे। थाइस को पुश करने के बाद हाथ दोनों सांस भरते हुए ऊपर, और आपकी जो सांस अंदर रहनी चाहिए और सामने, बिल्कुल सामने देखना है, अपना बैलेंस बना कर रखना है। पूरा कोशिश कीजिए बैलेंस बनाने की, और धीरे धीरे नीचे आने के बाद छोड़ो। इसी आसन को आप 10-15 बार रिपीट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, अगर आपको नहीं बनता है तो आपने क्या करना है, किसी दीवार के साथ लग सकते हैं। दीवार कैसे लगना है, दीवार के साथ जैसे लग के लग दो और अपना ये छोड़ो, आपका भी दीवार के साथ लगे। कोशिश कीजिए ऐसे, क्योंकि आप तो ऐसे ऐसे डामाडोल हो जाएंगे कि नया करेंगे। पहले आपने कोशिश कीजिए कि अगर दीवार है, दीवार के साथ ऐसे लगने के बाद पूरा ऊपर कीजिए, हाथ छोड़ते हुए नीचे आने के बाद अपने लेग्स को ऐसे। जब आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी, और कोशिश करना फिर आपने किसी का सहारा लेने से बात छोड़ना उसको, आप अच्छी तरह से अपने आप खुद करना, ठीक है, समझ गए। तो अभी आपको इसी एक्सरसाइज को खुद करेंगे, ऐसे जो मर्जी कर सकते हो। ये जो आपकी लेग्स है ये बिल्कुल सीधी ऐसे चाहिए, ठीक है। ये 2-4 बातों का ध्यान रखना है। इससे लाभ क्या है हमारे, जो लाभ है, लाभ क्या होंगे, जो हमारी थाइस मजबूत होती है, लेग्स मजबूत होती है। स्ट्रेचिंग करने से हमारी जो लेग्स की जो लेंथ बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और पहले अभी हमने करना है पादहस्तासन। पादहस्तासन कौन सा आसन, पादहस्तासन। पास में पांव, हस्त में हाथ, पादहस्तासन। कैसे करना है आपने, पहले आपने अच्छी तरह देखना है, अच्छी तरह देखना है, उसके बाद ही अपने लिए इसको करना। तो आसन ही है, इसका नाम है पादहस्तासन। पाद मीन पांव, हाथ, हाथों को पांव के साथ लगाना। कैसे लगाना है वो आपको हम करके बताएंगे, ठीक है। अच्छी तरह पूरा आपने कंसंट्रेट करना है मेरे की तरफ, तभी आप सीखोगे, समझ गए। तो अभी गुरप्रीत सर आपको बताएंगे कौन सा आसन है। हाँ जी, जो बेटा नेक्स्ट आसन है पादहस्त आसन। पादहस्त आसन वो आपको जैंटल सर करके बताएंगे। पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है कैसे स्टेप बाय स्टेप की इसको किया जाता है। जैसे सर ने पिछले आसन को बताया ना कि आपने अपनी लेग को थाई पर रखना है, ठीक है, वो वाली जो आपका आसन था। और ये आप सर आपको करके बताएंगे पादहस्त आसन। कैसे करना है देखिए, ये हमारे संस्कृत वर्ड्स ने, इसमें आपने पादहस्तासन मीन पाद, पहले मैंने क्या बताया, पांव, पैर, हस्त, हाथ, दोनों की एक्टिविटी है। तो आपने इसको अच्छी तरह करने के लिए मेरे को आपने देखना है खुद, ठीक है। क्या करेंगे आप, अपने पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस ले सकते हैं। अगर नया आपने करना है तो आपने दोनों पाँव को जोड़ कर रखना है। जोड़ने के बाद हाथ सीधे करके सांस भरते हुए फिर नीचे कोशिश करनी है, अपने नीचे धीरे धीरे जाने की, सांस छोड़। अगर आपको नहीं बन पाता, मान लीजिए कि आपके हाथ या जो आपकी कमर है या आपका साथ नहीं दे रही, तो यहीं तक रुक जाए, आप यहाँ तक रुक सकते हो। अगर आपका हाथ पूरा नीचे लगाना चाहते हो तो आप घुटनों को थोड़ा टाइम इसको बेंड करके नीचे हाथ लगा सकते हो। ये तो जो असल में है वो आपके जो लेग्स हैं वो पूरा सीधा होना चाहिए, नी बेंड नहीं होना चाहिए। हाथ ऐसे भी लगा सकते हो, जो आप बच्चे ये भी करोगे, आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे, उसके हाथ नीचे ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने
कोशिश करनी है कि आपने टो को हाथ लगाने की कोशिश करनी है और सर जो आपका है, जो चिन है वो फोर हेड हमारे नी के ऊपर टच होना चाहिए। अगर हो सकता है तो ये भी करोगे तो हो जाएगा। हाथ पास कौन सा आसन है ये? पादासन। फिर हमने सांस मारते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाने के बाद पीछे थोड़ा और सामने। इस आसन को आप अभी खुद बच्चे करेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो अभी गुरप्रीत सर आपको बोलेंगे तो मैं आपको बीच में देखूंगा, जो बच्चा सही कर रहा है, जो नहीं सही कर रहा है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है? तो आप सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। उसके बाद अपनी लेफ्ट लेग को राइट थाई पर रखें। लेफ्ट लेग को उठाइए, लेफ्ट लेग, अपनी लेफ्ट लेग को उठाइए और उसको राइट थाई पर रखिए। ये बैलेंस पहले बनाना चाहिए। अगर बैलेंस बनेगा तो ये जो योगा की ये जो एक्टिविटी है तभी आपकी पूर्ण होगी। सबसे पहले इतना बैलेंस बनाना सीखो। बैलेंस बनाओ सभी, हाथ अभी मत ऊपर लेकर जाओ। सबसे पहले सभी बच्चे बैलेंस बनाओ। ठीक है? बहुत सारे बच्चों ने बैलेंस बना लिया है। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ जो थाई पर एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी कम होती है, क्योंकि आप जब उसको प्रेस करते हो थाई को। और इसके बाद अगर आपने बैलेंस बना लिया है तो धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाइए, धीरे 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 धीरे, और दोनों हाथों को जोड़ना है और सांस को अंदर की तरफ खींचना है जितना कर सकते हो। उसके बाद आ जाइए रिलैक्स, धीरे धीरे हाथ नीचे और धीरे धीरे लेग को नीचे रखना है। फिर बैलेंस पोजीशन पर आ जाना है। अब आपने अपनी राइट लेग को उठाना है। राइट लेग को उठाइए और लेफ्ट थाई पर रखिए इन प्रॉपर बैलेंस कंडीशन। उसके बाद धीरे धीरे हाथ ऊपर लेकर जाएं, दोनों हाथों को जोड़ें, सांस को अंदर की तरफ खींचें। फिर उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ें और धीरे धीरे हाथ को नीचे लेकर आने के बाद फिर धीरे धीरे लेग को बैलेंस कंडीशन में लेकर आना है आपने। ठीक है? ये 10-15 बार आप कर सकते हो। फिजिकली ये जो योगा एक्टिविटी की ये भी मेन एक एक्टिविटी है, तो इसको घर जाकर रिपीट करो। सुबह उठकर टाइम पर आप अगर ये योगा एक्टिविटीज करते हैं तो आप फिजिकली फिट। आपने खुद करना है पादहास आसन। सबसे पहले पोजीशन लीजिए, धीरे धीरे हाथ ऊपर की तरफ लेकर जाने हैं, धीरे 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 ऊपर की तरफ रखने हैं। फिर झुकना है आगे की तरफ। आपके घुटने सीधे रहने चाहिए। झुकिए आगे, झुकिए झुकिए, धीरे 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 झुकिए, जितना झुक सकते हो। घुटनों को मोड़ना नहीं है, घुटने सीधे, घुटने बिल्कुल सीधे। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आपने नीचे की तरफ झुकना है। इस बात का ध्यान रखना है कि घुटने आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए।
अब धीरे 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 ऊपर आना है, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम जल्दी नहीं। और रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद फिर से आगे की तरफ हाथ धीरे धीरे आगे, फिर धीरे धीरे ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है और घुटनों को मोड़ना नहीं है, धीरे धीरे आगे की तरफ। जब आप 2-4 बार करोगे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्रीज होगी और आपका हाथ और नीचे चला जाएगा और धीरे धीरे आपका ये हाथ है जो धरती पर भी आपका हाथ लग सकता है, टच होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आना है, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, आराम से, बिल्कुल। अब रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। धीरे धीरे आगे की तरफ हाथ, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ हाथ। पाँव को जोड़कर रखना है, थोड़े से आगे की तरफ खुले हों, थोड़े से। और उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है, धीरे धीरे आगे की तरफ झुकिए और घुटने आपके मुड़ने नहीं चाहिए, घुटने सीधे रहने चाहिए। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके धीरे धीरे हाथ धरती की तरफ जा रहे हैं। और अगर 1-2 बार किसी ने और एक्सरसाइज कर ली तो ये नीचे भी लगेंगे, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। एक बच्चा है, एक बच्ची है, हम दिखाएंगे उसको कि उसके हाथ बिल्कुल नीचे की तरफ लग रहे हैं। हाँ जी बेटा, आगे आ जाओ। ये जो लड़की है, इसको ये जो लड़की है उसने इतना अच्छा कर लिया कि उसके हाथ बिल्कुल नीचे लग रहे हैं, बिल्कुल नीचे। ये देखिए, ये देखिए, ये जो 2 बच्चे और भी हैं, इनके भी हाथ नीचे लग रहे हैं, ये देखिए। और उस बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए। ये जो बच्चा है बिल्कुल, इसका सर घुटनों के साथ टच हो रहा है। और ये जो लड़की के हाथ देखिए, ये देखिए हाथ इस लड़की के बिल्कुल ग्राउंड पर टच हो रहे हैं। ये जो लड़की कर रही है और ये जो लड़के कर रहे हैं, इनके लिए तालियां हो जाएं। वेल डन बेटा। अब स्टूडेंट की तरफ आपने करना है। ये देखिए बच्चे, इसके हाथ बिल्कुल नीचे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचकता बढ़ती है। आपके जब रीढ़ की हड्डी की किसी को प्रॉब्लम होती है या दर्द होती है, नीचे की तरफ झुक नहीं सकते, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी आ जाती है। लेकिन अगर ये आप आसन करोगे तो आप फ्लेक्सिबल रहोगे। आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाना है। आप सभी बच्चों ने योग शिविर जो हमारा 30 दिन में जा रहा है, उसका सभी ने आनंद भी लिया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। ये योग शिविर हम आपकी जो शरीर की जो भी अंदर गंदगी फैली हुई है, जहाँ कोई बीमारी का आने का खतरा है, उसे दूर करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उसके लिए हमें ये डेली हमें योग करना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं, हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इसको करने के से पहले आपका पेट अच्छी तरह खाली होना चाहिए, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो मैंने अभी आसन करवाए हैं, गुरप्रीत साहब ने आपको बोला है, वो आसन जो हमने किए हैं, स्ट्रेचिंग आसन भी है। आपने आसन किस तरह करने हैं? वो जिसे बिल्कुल अच्छी तरह तंदुरुस्त हो, जिसे रीढ़ की प्रॉब्लम है या कोई और अपने अल्सर है या हर्नियाज हैं, वो इसे ना करें, ठीक है। तो ये आसन आपने अभी अच्छी तरह सीखे हैं, घर में जाकर इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है अपने। और अपने जो बड़े भाई हैं
बुजुर्ग हैं उन्हें भी करवाने की कोशिश करें, ताकि जो हमारा भारत सुंदर, सुडौल और तंदुरुस्त हो सके। जो हमें परमात्मा से, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ती है हमारी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जो हमारी पाचन शक्ति है वो अच्छी होती है, आई साइड अच्छी होती है, हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसमें ऐसे काफ़ी ऐसे फ़ायदे हैं जो हम अपने शरीर को ले सकते हैं। लेकिन हमें ये डेली करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज कर लिया तो 1 महीने बाद कर लिया तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा इसका, आप डेली करोगे तो आपकी हाइट भी अच्छी होगी, तो आप देखने भी अच्छे लगेंगे, आपके फेस पर ग्लो आ जाएगी। तो आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में आपने सब्सक्राइब करके इसको कमेंट बॉक्स में आपने आपका मैसेज डालना है, कमेंट करना है कैसा लगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।